तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप क्लास 12 पीटी बोर्ड मैथ का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट होने वाली है। ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है तो आप इससे जुड़ने की कोशिश करें। तो मैं जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। आज मैं इसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है, कि समुच्चय होता है वस्तुओं का संग्रह, यानी वेल डिफाइंड, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुओं का संग्रह में समुच्चय कहलाता है। फिर हमने कहा था कि समुच्चय को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को हम करली बेसिस इससे प्रेजेंट करते हैं, यानी जो भी हम समुच्चय लिखेंगे उसके अवयव इस करली बेसिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि मेरे समुच्चय के प्रकार, वैसे समुच्चय के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ मैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव प्रेजेंट नहीं होता है और इसको हम फाइव से प्रेजेंट करते हैं। फिर मेरा नंबर 2 पर आता है एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक ही अवयव प्रेजेंट होता है, वो मेरा एकल समुच्चय कहलाता है। फिर नंबर 3 बात करते हैं त्रैवित समुच्चय। ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, यानी हम कह दें कि किसी समुच्चय में 5 अवयव है तो उसकी संख्या सीमित है। फिर आता है अपरिमित समुच्चय। ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, यानी हमें इसमें पता नहीं कि इसमें कितने अवयव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा उप समुच्चय। ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें चर्चा से संबंधित सभी अवयव प्रेजेंट होते हैं, चाहे भी कितने भी हो, 2 4 6 8 कितने अवयव हो सकते हैं। अगला है मेरा समान समुच्चय। समान समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या समान होती है, वो मेरे समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे किसी समुच्चय के अंदर 5 एलिमेंट हैं और दूसरे के अंदर भी 5 अवयव एलिमेंट है तो मेरा समान समुच्चय कहलाएगा। अगला है उप समुच्चय। उप समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक ही अवयव बी के समुच्चय में प्रेजेंट है, यानी एक ही अवयव बी में प्रेजेंट हो तो मेरा कहलाता है उप समुच्चय। इसे हम यूनियन से प्रेजेंट करते हैं। एक यूनियन से हम इसे प्रेजेंट करते हैं जिसमें एक ही अवयव बी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी लिखने की कुछ विधियां हैं। जैसे सबसे पहली बात करता हूं मैं सूची विधि। सूची विधि इसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 2 4 6 8 10। ये मैंने वो समुच्चय लिख लिया है। अगर मैं इसे लिखता हूँ नियम विधि अनुसार तो मैं इसे लैंग्वेज लिखकर तो हूँ कि करली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स सम संख्या जहां मेरा एक्स का मान 10 से कम भी है और 10 के बराबर भी है। यहाँ आप देख कि मेरा एक्स का मान 10 भी है और 10 से कम भी है, यानी 10 से फॉल्ट नहीं है, 10 तो है पर 10 से कम भी है। ओके, तो ये मेरा एग्जांपल हो गया नियम विधि का। फिर मैंने आपको कुछ चिन्ह बताया था कि इस चिन्ह को हम ये कहते हैं, इस चिन्ह को ये कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इनके एग्जांपल्स कि आपको देख के बताना है कि इसमें मेरा कौन सा समुच्चय की बात हो रही है। जैसे कि मैं एक उदाहरण समझाता हूँ आपको। तो मेरा कोई ए में अवयव दिए हैं 2 4 6 8 और ये चलता है। तो हमें इसको देख के बताना है कि मेरे कौन से समुच्चय को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखें कि यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट है और उनकी संख्या असीमित है, चलती जा रही है, तो हम इसे कह देंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अगले एग्जांपल की बात करता हूँ मैं कह दूं अगर किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव प्रेजेंट है, मतलब किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव प्रेजेंट है तो वहां पर अब जानते हैं कि वहां पर होगा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। अब नेक्स्ट बात करता हूँ इनमें कुछ अवयव प्रेजेंट है ए बी सी और डी। तो आप यहाँ देखते हैं समुच्चय उसमें कुछ अवयव प्रेजेंट है और उनकी संख्या सीमित है, तो यहाँ पर मेरा होगा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ये फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम कुछ आगे और एग्जांपल समझते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक अवयव 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मेरे बी के अवयव 2 4 6 8 10 और 12 और यहाँ पर हमें इसका यूनियन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। तो हमसे
इस क्वेश्चन में बोला है कि बताइए इसमें हमारा कौन सा समुच्चय को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये चिन्ह देखना है। जब भी आपको ये चिन्ह यू से प्रेजेंट होगा, यू से कहता है यूनियन। जब भी आपको ये चिन्ह मिलता है तो यहाँ पर आप आंख करके लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। अब एक अगला क्वेश्चन देखो मेरे पास कि ए में कुछ अवयव प्रेजेंट है 1 2 3 4, बी में कुछ अवयव प्रेजेंट है ए बी सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए में मेरे 4 अवयव और बी में कितने 4 अवयव। तो यहाँ पर हम ए और बी के साथ तुलना करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा समुच्चय होगा? यहाँ पर मेरा होगा समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी यहाँ पर मेरे अवयवों की संख्या समान है। यदि ए में 5 अवयव है तो बी में मेरे 5 ही अवयव है, तो ये मेरा समान समुच्चय को प्रेजेंट करेगा। यहाँ तक कि आपको बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन तो ये बहुत ही आसान है, इसको लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे ए में कुछ अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4, और बी में कुछ अवयव प्रेजेंट है ए बी सी डी, और हमें इनका कार्तीय गुणन लिखना है। तो हम कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से प्रेजेंट करते हैं। यानी ए के जो अवयव है वो बी के साथ कितने संबंध बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कर्ली बेसिस 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 1 के साथ सी और 1 के साथ डी। तो ये मैंने देखा कि 1 का रिलेशन मैं ए के साथ बी के साथ सी के साथ डी के साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ। अब अगला रिलेशन 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ और 2 का डी के साथ। अब है 3 तो 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 3 का डी के साथ। 4 का ए के साथ, 4 का बी के साथ, 4 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। तो ये है आपको कार्तीय गुणन कि मैंने ए और बी का कार्तीय गुणन निकाला है। इसका और भी छोटे एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ए में कुछ अवयव दिए हुए हैं 1 और 2, मेरे बी में कुछ अवयव दिए हुए हैं 1 और 2। हमें ना कार्तीय याद करना है, यानी ए क्रॉस बी, यानी ए के जो अवयव है उनका संबंध है बी के अवयव के साथ दिखाना है। तो कर्ली बेसिस 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी यदि ए में 2 अवयव प्रेजेंट है और बी में कितने अवयव प्रेजेंट है 2, और मैं इन दोनों की गुणा करके देखूं तो मेरे ए क्रॉस बी के अंदर बनने वाले अवयवों की संख्या आएगी। जैसे 2 और 2 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4। तो मेरे ए का कार्तीय गुणन में भी 4 ही अवयव यानी संबंध 4 दिखाएंगे केवल, उससे फालतू नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 4 यहाँ 4 4 4 16, तो यहाँ पर मेरे 16 ही संबंध बन के आ रहे होंगे। इससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है गलत है। आइए अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन में बहुत ही आसान है। यदि आपको ए में कुछ अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, मेरे कुछ अवयव बी प्रेजेंट है 7 8 9 10, मुझे इनका यूनियन क्या करना है। तो यूनियन शर्त होती है कि ए के बी के सभी अवयव प्रेजेंट होने चाहिए, पर लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे नहीं कि आपको बता रहा था कि यूनियन ए में बी के सभी अवयव लेने हैं, पर लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं है, यानी कोई भी अवयव एक या एक से अधिक बार नहीं है, तो मेरा यूनियन को प्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन इसका मतलब इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। मैं आपसे कहता हूँ कि इन्हें मेरे कुछ रिप्रेजेंट है 1 2 3 4 और 5, तो मेरे दिन कुछ रिप्रेजेंट है 5 10 15 20।
मैं आपसे पूछता हूँ कि ए और बी का मेरा इंटरसेक्शन क्या होगा। तो मेरा ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब होता है कि सौ का उभयनिष्ठ है, हमें ए और बी के अवयव में से एक उभयनिष्ठ ए के एक से अधिक जो भी उभयनिष्ठ में दिखाई दे उसको इसका लिखना है। क्या एक इसके अवयव प्रेजेंट है? नहीं। 2 3 4 इनसे कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 5 प्रेजेंट है तो उभयनिष्ठ 5 होगा। तो ये तो लिखा करेगा इंटरसेक्शन का है। मुझे अपने तरीका यहाँ पे लिखा ही है ए यूनियन बी का तरीका। क्या कुछ जो भी अगर दिया है कि हम उनका यूनियन किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए और एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए और सभी अवयव इसमें प्रेजेंट भी होने चाहिए। और इंटरसेक्शन में उसमें केवल हमें उभयनिष्ठ ही अवयव को देखना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 5। बस आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आपको मैं आगे बढ़ने वाला हूँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 या 5 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं हर साल। तो बने रहिए।